आज तक मैं किसी ऐसे पर्सन नहीं मिला जो 2 साल की वो निफ्टी बीट कर रहा हो। एंड द प्रॉब्लम इज कि स्टिल पीपल आर फॉलोइंग दोज पीपल जो भी बोल रहे हैं ट्रेडिंग में 1-1 लाख रुपए दिन का कमा रहे हैं। If somebody says I'm making a lot of money in trading, I won't believe it. अब मेक सेंस, ये एक आदमी वो ये दिन बोला कि मैं लॉस कर रहा हूँ तो भी कर रहा हूँ, तो You look like a fool at home also, yeah. I've never seen anybody who's making money who's I know inside story. But all of them say I'm making a lot of money. Okay, Harsh and Aditya. It's a very simple topic. ये बच्चों वाली बात है. But according to me, it has a very grave meaning to the markets. Okay. So my question goes to you, Adi, first. You're a CFA. You can't be more qualified than in the stock markets. My question to you is, can you predict tomorrow's market, or there is a high chance you'll get surprised by the tomorrow's moment? tomorrow's market is absolutely unpredictable. What's your view? अनप्रेडिक्टेबल, Complete and predictable. कंप्लीट। Now, my second question. Harsh, do you agree that trading in cash and future option is a short-term thing? यस, You also agree to that? शॉर्ट टर्म ऐसे 3 days, 4 days, 1 hour, 10 days. Is trading called short-term? it is short term trading. And both of you agree that short-term is nearly impossible to predict. ठीक है ना? So what is the relevance of trading then? If you can't predict, you tell me. अरे जो मेरे को समझ में आता है कि दैट्स ट्रू, मतलब एज इन की लेट्स से अगर मैं कुछ भी लगाऊंगा तो 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मी गेटिंग राइट। तो जैसे मतलब जो मेरे को समझ में आया है कि ओवरऑल देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मी गेटिंग राइट, चाहे मैं कुछ भी लगा यूज कर लूँ। आई ट्राइड क्वाइट लॉट थिंग्स, जनरली होता। बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन ट्रेडिंग होता क्या है कि हमें अपना सिस्टम ऐसा करना है कि अगर हम राइट हों तो वी मेक गुड मनी, और अगर रॉन्ग हो तो छोटा लॉस देके स्टॉप लॉस देके बाहर गया। मैंने तो बोला कि ये सिस्टम पे आप स्टॉप लॉस वॉच कर लियो और प्रॉफिट में क्या देगा। करेक्ट। तो मतलब व्हेन वी मेक अ प्रॉफिट वी मेक अ बिग प्रॉफिट, वी मेक अ लॉस वी मेक अ स्मॉल लॉस। तो अगर मेरे को 50% टाइम 50 टाइम मेरे को प्रॉफिट होगा, 50 टाइम मेरे को लॉस होगा, तो नेट नेट आई विल बी द विनर। So you are supporting trading. आई एम सेइंग कि इट इज टेक्निकली अगर मैं देखूं तो इट इज पॉसिबल, बट इसमें भी फ्लॉज होते हैं। सो आई टेल यू द फ्लॉज। Are you detox? Huh? तो इसमें इट वर्क्स वेल अगर आप करते रहोगे रेगुलरली, स्मॉल 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 स्मॉल, यू विल सी द मनी कमिंग। एंड दैट इज वाई जो मेरे को लगता है कि लोग शुरू में बहुत अट्रैक्ट होते हैं मार्केट्स में, क्योंकि उनको शुरू में दिखता भी है पैसा आ रहा है। प्रॉब्लम वो होती है कि एक ब्लैक सोन आता है जो 1-2 साल में कभी ना कभी आएगा ही, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में वर्क कर रहा है। माइलस्टोन बोला है। करेक्ट। तो एक बहुत बुरा दिन तो आएगा यहाँ पे एवरीथिंग गोज वर्स। आप इतने 100-200 ट्रेड करोगे, प्रोबेबिलिटी तो आएगी एक ना एक दिन, और उस दिन इट टेक्स अवे ऑल द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 1 or 2 years फॉर द ट्रेडर। एंड दैट टाइम ट्रेडर रियली रियलाइजेस कि बॉस इसमें पैसे कमाने का ऐसा है नहीं, एंड दैट इज वाई कि 2 साल में सबकी एग्जिट आउट होता है ट्रेडिंग। Now, Harsh, the same question goes to you. You have agreed that short-term markets have to surprise us. Stock market is not an ATM, na? You put money, press the button, and the money comes out. It's not an ATM. It makes an ATM out of us. नहीं बात। Market के लिए हम ATM है, वो नहीं है ATM. You agree कि surprise देता है? You agreed कि trading is a short-term thing? How do you argue for trading for the well-wisher? और ये आर्गुमेंट ट्रेडिंग के लिए है कि वन शुड स्टॉप इट। मैं तो पापा मतलब आई एम तो वेरी क्लियर अबाउट इट। आपको सुजाड़ी तू मतलब कितने लोगों से मिले मैं, राइट, आपके फ्रेंड सर्कल से भी, आज तक मुझे एक ऐसा ट्रेडर नहीं मिला। और मैं तो चलो आदित्य ज़्यादा उस पर सोचते नहीं पता, बट मैं तो कॉन्टेंट क्रिएटर्स में भी बहुत लोगों को जानता हूँ, राइट, फॉर साइड ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स भी। आज तक मैं किसी ऐसे पर्सन नहीं मिला जो 2 साल की वो निफ्टी बीट कर रहा हूँ। तो क्या मुझे ट्रेडिंग में तुक्के समझ नहीं आता। इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि एक सपना दिखा रखा है कि भाई मुझे पैसा आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। आप ऐसे 5 साल भी देख लो, कौन निफ्टी जो एफडी कौन बीट कर रहा है। Next question. The question goes to you, Harsh. Do generally emotions take over your mind in stock markets? हाँ, 100%। Do you agree, Eddie? That emotions take over your mind in the short term. Then, now this, you said कि stop loss छोटा हो, 3 times बड़ा ऊपर की कैप हो,
So if you lose 50% time, 5 times you are, if in a game of 10, 5 times you're earning 3 times and 5 times you're losing 1x. So ultimately you are in a plus. So but you are assuming that emotions are in control. My question to this is, when the market is going up, the moment it goes up, my experience is you're scared कि ये profit ना चला जाए यहाँ से. And the moment your stocks goes into a loss, you feel कि loss और ना हो जाए, मैं हाँ काट लूँ. On one other hand, you are saying कि emotions overrule the logic generally in short term. Then how do you break this now? नहीं हाँ, आई टोटली गेट इट. ये भी एक चैलेंज है. थियोरेटिकली जो मैं बोल रहा हूँ थ्योरी होती है, रियल में इट इज हार्ड. बट एक चीज़ है कि आई फील इमोशंस ना इन शॉर्ट टर्म संभालना इज स्टिल ईजियर देन लॉन्गर टर्म. शॉर्ट टर्म पे आई कैन टेल माई सेल्फ कि ठीक है अभी 4 दिन के लिए अपने आप को संभाल सकता हूँ, बट सेम चीज़ लंबे टाइम पे संभालना मुश्किल होता है. विच मीन्स कि शुरू में अगेन जो होता है ना, जो कहते हैं कि शुरू में लकी होता है आदमी एंड मेक्स मनी इन द फर्स्ट 2 ट्रेड. तो जनरली बोलते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बिगिनर्स लक. करेक्ट. तो ये आई फील बिगिनर्स लक वहाँ से है. Once you actually keep on trading for few months, so that emotional control which you probably आप शायद अभी हो, but maybe बाद में. इसमें ना मेरा जो डिफरेंट नॉर्मली जो बिगिनर लगा पॉइंट सही है, बट जो आदमी रहता है ना मोस्टली होते वो स्टार्टिंग में पैसे किससे डालता है यार. वो भी दैट आल्सो हम पैसे लॉजिक और बाद में पैसे भरते हैं तो इमोशन. मेरे हिसाब से तो मैं तो इसका भी बोलूँ कि मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई लॉजिकल लिस्टिंग करने की बजाय इट्स ऑल डिसीजन इमोशनल. उनको हम लॉजिकल रीजनिंग रैपिंग कर देते हैं. ठीक है, जैसे किसी को अगर लॉस मेकिंग स्टॉक है होल्ड करना है, इमोशनल क्या है कि भाई ही डजंट वांट टू बुक द लॉस, नहीं कर पा रहा लॉस. लॉजिकल रीजन क्या देगा, नहीं लॉन्ग टर्म अच्छा है, वॉरेन बफेट लॉन्ग टर्म बोलते हैं. अब वो एकदम उसका इमोशंस विल निगेट द फैक्ट कि वो फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट कुछ ना कुछ उसको होप मिल जाएगी, उस पर वो लॉजिकल रीजन करेगा. ओके, आई एम आस्किंग यू, is the nature of this beast called stock markets? It'll keep giving you surprises. The nature. It is if the nature was not of a giving surprise kind of thing, then it become empty ना. मुझे पता है कल क्या होगा. Okay, तो we basically we know it is giving a surprise. Still we go into it. So this psyche which works very contrary in the markets while it works very logically outside. मैं ये कह रहा हूँ माइंड हमारा स्टॉक मार्केट में उल्टा चलता है. यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाती हैं, हम खरीदने को पहुंचते हैं. प्राइसेस घटती हैं शेयर की, हम खुद अपना माल भी बेच देते हैं. बाहर अगर शर्ट्स पे डिस्काउंट चलेगा तो हम सेल में पहुंच जाएंगे खरीदने के लिए, और जब सेल नहीं हो रही तो शायद हम जाएंगे नहीं सेल के लिए. तो व्हाई इज द माइंड सो कॉन्ट्रा इन द सेंस के नो वी नो द मार्केट्स विल सरप्राइज अस. यस, 99% ऑफ द पीपल आर इन ट्रेड, वो ट्रेडिंग फॉर टुमारो और डे आफ्टर. ये किसी की गलती नहीं है. तो लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लेन इट कि आदमी की सोच ऐसी उल्टी क्यों होती है मार्केट. तो वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द सरप्राइज, वी बाइंग एट हाई प्राइसेस. जस्ट टू कि अगर मुझे क्लियर हुआ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि बाहर जब चीज़ सस्ती होती है तब हम खरीदते हैं, बट स्टॉक मार्केट में हम महंगे शेयर्स खरीद रहे हैं. I'm happy. Number 2, when we know, खरीद रहे हैं. हाँ, and here when we know the markets will surprise us, still we go there. अनसर्टेनिटी से बाहर भी जा रहे हैं. Uncertain बात बाहर नहीं करेंगे. What's your view on that? What's the answer for that? I've got a clear-cut answer. So just say something else. Otherwise, I feel शायद it cannot be compared that well. मतलब I know ये anecdote काफी it makes no. The answer is simple. Everywhere, every other field, our demand is need-based. Stock market, our behavior is greed-based and fear-based. Greed and fear has no logic, but need-based has logic. So मैं trading में फिर आ रहा हूँ. Trading is that dicey. अपने पापा को 40 साल हो गए. हैव यू सीन अ ट्रेडर प्रॉफिटेबल इन योर करियर? No, और 40 साल हो गए, लोग भी बिलीव ही करेंगे. आई वांट टू ना बिलीव करें. तो जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, the answer is no. I've only seen wealth being created by people who have bought and forgot. and the problem is कि still people are following those people जो भी बोल रहे हैं ट्रेडिंग में 1-1 लाख रुपए दिन का कमा रहे हैं. नहीं, वो तो मैंने ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं. 1 महीना मेरे साथ ट्रेड करो. Abhishek can acted like him, he'll come to know. 1 महीना मुझे दो, मेरे साथ बात मानो. Yeah.
So we are in stock market, in trading, we are fighting against the nature of the market. The nature of the market is it never behave the way you want it to behave in the short term. अब मैं आपको एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. सॉरी टू कट यू. कोई ना कोई यहाँ पे जो वीडियो देख रहा होगा, एक वो होगा कोई यंग ट्रेडर या फिर जो मार्केट से भी आए, वो बोलेगा तो उसने टाइस हो जाएंगे कमेंट बॉक्स में, यार खुद प्रॉफिट नहीं कमाया, हमें क्यों बता रहे हो. No, okay, we are sharing our ideas. I'm sharing my ideas here. My 40 years of experience, I'm sharing it. I still to see a trader. मैं तो Harsh, I think so. I'm so it's got carved on the rock. It's got carved on my heart. If somebody says I'm making a lot of money in trading, I won't believe it. आपने देखा है, आपने एक्सपीरियंस किया लोगों झूठ बोलते हैं. I've never seen anybody making money to assume that. एक आध जो मिलता है. And okay. I've never seen anybody who's making money who's I know inside story. But all of them say I'm making a lot of money. मेक सेंस. ये एक आदमी वो ये दिन बोला कि मैं लॉस कर रहा हूँ तभी कर रहा हूँ, तो ही You look like a fool at home also, yeah. So I'm just trying to help people get out of this activity of trading your golden time. You know, when we're trading, we're not trading money. You're trading your time. You lost 5 days for a zero-sum game. So I'm just trying to tell everybody that trading means you are fighting the nature of against the nature of the market. You can't fight the nature of the beast here. Now, if you go to a tiger and you say, I'm going to tame it, is it worth the risk here? What is the idea of becoming getting such a heroism feeling here? Then he's meant to kill you here. Tiger will kill you. He's meant to kill you unless he's सोने का मूड कर रहा है उसका. I think the biggest challenge आदित्य में रहा है ना, with my community members, rather यही रहा है to convince people ट्रेडिंग से आप कुछ नहीं होने वाला. ऐसे तो भाई ग्रेजुएट पर्सन अगर 6 या 10 में से वो बताओ ना कि ट्रेडिंग बेकार है, को मार्केट में है, वो कभी बिलीव नहीं करेगा. See, I think your job, with my experience, your job should be to get people out of trading and trade their time well by investing for long term while continuing the job. I'm just saying कि मेरा mind anti trading है. Anti trading. मैं तो ये कन्विंस करना चाह रहा हूँ when the markets are going to surprise you tomorrow without doubt. इसीलिए तो कहते हैं ना, जब भी मैं शेयर लेता हूँ मुझे शेयर नीचे चला जाता है, सुना है, या जब भी मैं बेचता हूँ शेयर ऊपर चला जाता है. And it has to happen that way. Yeah. Because the markets is not a ATM. It will surprise you. Please don't trade your time. Don't waste your time. Don't waste your money in trying to create wealth quickly in short term. It doesn't work like that. And you want to add something? नहीं. हाँ, मेक सेंस. आई टोटली एग्री. ट्रेडिंग मतलब अपना एक चीज बहुत चाहिए थी कि इट्स नॉट अबाउट द मनी यू लूज बट टाइम. अगर एक आदमी है जो 21 साल का है, दैट इज अ प्राइम एज जहाँ पे वो सीखेगा. अगर उसने 2-3 साल वहीं पे लगा दिया उसके, तो he's lost a big opportunity cost. Is it just loss? क्योंकि अब इसी पापा मैं बताता हूँ कि ये भाई मेरा कोर बिलीफ ना सकता है, इसको वी कैन डिबेट. द थिंग इज कि वो गलती सब पता से हाँ चलो गलती है, बट जब तो खुद गलती रियलाइज होना एक मेजर चीज. तो ट्रेडिंग में जैसे आपने तो हमेशा बोला था, बट वो मैं तो ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में, और फिर जब हाथ जले तब जाके अकल है. तो जब कोई बंदा स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहा है, हाँ, तो ही इज रियलाइजिंग द लॉस. तो इज इट रियलाइजिंग कि ट्रेडिंग इज नॉट वर्थ इट? इज इट वेस्ट ऑफ टाइम? No. It is a waste of time. But you spend half your life in trading. You know what happens to a trader? I'll tell you. He wants to make quick money. क्योंकि trading is margin money, ना? Yeah. You invest 1 lakh, you can start trading 5 lakhs. और तो Whenever you lose money, अब मैं समझ गया. तो एक ट्रेडर की 10 साल की लाइफ में वो 10 years into 52 weeks into 7 days into 24 hours इतनी नई स्ट्रेटजी निकालता रहता है वो. If a trader does trading for 10 years, he can write a thesis in the number of strategies to earn money, and nothing will work. Because the market will always surprise. तुमने RSI से, that means does RSI always work? No. Does DMAs or
moving averages always work? No. Bullying your bands will always work? No. Because the market should separate. Right? So stay away from trading. My message is stay invested, invest regularly, invest for long term, invest in good quality stocks. That is my true message to all the youngsters here. To all the youngsters. That's all. This could be very a simple topic, but this has a grave depth in it. To don't trade your time for a wrong activity. I think that's the truth. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.